नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी एक पेशेंट से जिसका नाम है मिसेस बीनू और जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 के बीच में है। इस पेशेंट को ये कंप्लेन थी कि लास्ट 2 ईयर से इनको जो है लेफ़्ट नी में यानी कि बाएं घुटने में जो है वो दर्द आ रहा था और लास्ट 5-6 महीने से इनको जो है राइट वाले भी नी में यानी कि दाहिने घुटने में भी दर्द आ रहा था। इनका जो दाहिने घुटने का दर्द है वो घुटने से ऊपर नीचे जा रहा था, रेडिएट कर रहा था, लेकिन लेफ़्ट वाला नहीं कर रहा था। ये पेशेंट हमारे पास दिखाने के लिए कुछ दिन पहले आई थी, 25 दिन पहले, और जब इन्होंने 25 दिन पहले दिखाने के लिए आई तो उस वक्त इनको जो है वो राइट वाले इनके घुटने में यानी राइट नी में बहुत ज़्यादा पेन आया हुआ था और पेन इनका इतना ज़्यादा था कि इनका घुटना मुड़ भी नहीं रहा था। पेशेंट ने एक्सरे करवाए, कई जगह ट्रीटमेंट करवाया इस 2 सालों में, एक्सरे करवाए, ट्रीटमेंट्स लिए, दिल्ली तक में पेशेंट दिखा चुकी थी हॉस्पिटल्स में, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इन्हें बहुत ज़्यादा कोई आराम नहीं आ रहा था एंड इवन घुटना इनका मुड़ नहीं रहा था। और जब हमने पेशेंट को एग्ज़ामिन किया, हमारे पास दिखाने के लिए आई, हमने इनको एग्ज़ामिन किया तो हमने जो देखा उसमें ये पाया कि इनको आर्थराइटिस तो जो एज वाइज होती है, एज रिलेटेड, उतनी ही थी, लेकिन इनको जो मेजर पेन आ रहा था वो आ रहा था लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी की वजह से। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कई बार ऐसा नहीं होता कि ज़रूरी नहीं होता कि उसे बैक पेन हो यानी कमर दर्द हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ घुटने की कंप्लेन हो और आप सोच रहे हो कि आपको आर्थराइटिस यानी गठिया की वजह से इतना दर्द आ रहा है, पर हर बार चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। इस पेशेंट के केस में भी यही था कि पेशेंट आई तो घुटने के दर्द की वजह से थी, बट एक्सरे देखने पे और पेशेंट को एग्जामिन करने पे ये क्लियर हो रहा था कि इनको जो मेजर पेन आ रहा है, जो घुटना मुड़ नहीं रहा, वो इनके लंबर प्रेशर की वजह से, जबकि इनको कमर दर्द बिल्कुल भी नहीं था, बट बैक में इनकी लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी मिल रही थी। लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी जो होती है लंबर रीजन में अगर हो जाती है तो उन केसेस में सीधा सीधा पेन पेशेंट को जो है वो नी पे जाता है और कई बार जो आपने देखा होगा कि लेग्स धीमे धीमे कुछ सालों में वो लेग्स का भी रूप ले लेते हैं, यानी कि आपने देखा कि कुछ लोगों के नी पेन की वजह से पैर बेंड होने लगते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो होता है वो लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी की वजह से ही होता है। अगर इसलिए हमने जो है इनको ये चीज़ें दिखाई और क्लियर करने के लिए इनका एमआरआई भी करवाया था बैक का, लोअर बैक का, और जहां हमने एलएस स्पाइन का एमआरआई कराया उसमें क्लियर आया था कि इनको लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी है। हमने पेशेंट को उसके लिए जो है पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया है, पत्रपिंड श्वेत दिया, साथ साथ हमने इनको जो है वो कटी बस्ती लगाई है और इनको बस्ती ट्रीटमेंट दिया। और आज आप खुद जानेंगे पेशेंट के शब्दों में कि इन्हें 4-5वें दिन से ही आराम आना शुरू हो गया था और आज पेशेंट के भी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, कुछ थेरेपीज़ बची हुई हैं, फिर भी पेशेंट को कितना आराम है, वो कितना चल सकती हैं, लगभग 4 किलोमीटर के या 3-4 किलोमीटर के आसपास बिना दर्द के चल लेती हैं। पेशेंट का पैर अब पूरी तरीके से मुड़ने लगा है और ये आराम उनको 3-4-5वें दिन से ही आने लगा था। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को घुटने का दर्द आ रहा है तो घबराइए मत। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका आखिरी रास्ता ऑपरेशन ही है कि घुटना ही बदला जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घुटने में दर्द बहुत सीवियर आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घुटना एक ऐसी चीज़ है, अगर दर्द आ गया तो हमारा पैर चलता नहीं है और हमें ये लगने लगता है कि घुटने में दर्द आया है, अब हम चल नहीं पाएंगे और हमें जो है घुटना बदलवाना ही, दवाइयों से हमें आराम नहीं हो रहा और लास्ट में ऑपरेशन यानी कि नी रिप्लेसमेंट ही हमारे पास रास्ता बचा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर आप नी रिप्लेसमेंट इन केसेस में करा भी लेते हैं तो भी आपको रिलीफ पूर्ण रूप से नहीं आएगा। आपकी सर्जरी सक्सेसफुल होते हुए भी आपको पूरी तरह से रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि आपको जो दिक्कत हो रही है वो लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी की वजह से, जो बैक प्रेशर है उसकी वजह से हो रही है। तो आपको या आपके किसी जानने वाले को अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए हुए एड्रेस पे हमें दिखाने आ सकते हैं और एक सेकेंड ओपिनियन तो आप ले ही सकते हैं। हो सकता है कि आपके किसी जानने वाले की सर्जरी बच जाए और उसे आराम जल्द से जल्द आ जाए, या फिर अगर आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे तो आप एक ओपिनियन लेके आपके घर के आसपास जो भी ऑथेंटिक सेंटर हो जहां पे इस तरह का ट्रीटमेंट होता है वहां पर आप ट्रीटमेंट अपना
करा सकते हैं। मे बी कि हम आपकी सर्जरी बचा पाए और आपको जल्द से जल्द बिना इंजेक्शन बिना ऑपरेशन जो है वो आपको रिलीफ दे पाए। तो चलिए आइए जानते हैं पेशेंट के शब्दों में कि पेशेंट को क्या क्या तकलीफ़ें थी और आज उन्हें ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में कितना आराम है कितना नहीं, ये उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम क्या है आपका? बीनू सिंह। बीनू जी, आपकी कितनी उम्र होगी? 49 एज है आपकी। बीनू जी, जो आपने हमारे यहाँ पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लिया है तो किस चीज के लिए लिया? क्या दिक्कतें आपको हो रही थी? नी में पेन था मैम। नी पेन था? जी। एक नी में था या दोनों में? दोनों था? में था। दोनों में हो रहा था। कब से हो रहा था, थोड़ा विस्तार से बताइए अपनी तकलीफों के लेफ्ट बारे में 2 साल से हो रहा था, राइट में 5-6 महीने से हो रहा था। 5-6 महीने से। तो ये जो नी में पेन था पर्टिकुलर आपका घुटने तक ही सीमित था या फिर घुटने से ऊपर या घुटने से नीचे भी जा रहा था दर्द? लेफ्ट में तो घुटने में ही था, राइट में ऊपर नीचे दोनों जाता था। ओके। तो जैसे इसके साथ साथ आपको कोई बैक पेन या सर्वाइकल पेन इस तरह की भी कोई दिक्कत थी? इस तरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं थी? ओके। तो बीनू जी, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 2 साल से आपको लेफ्ट में पेन है और पिछले 5-6 महीने से राइट में पेन है, तो इस चीजों के लिए आपने कहीं पे ट्रीटमेंट लिया था, कहीं दिखाया था? हाँ, दिल्ली में दिखाया था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था। एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया। तो उस ट्रीटमेंट से आपको कुछ फायदा हुआ था इसमें? लेफ्ट में हुआ था, राइट में कुछ खास नहीं हुआ था। राइट में नहीं हुआ था ना। तो जब आप हमारे पास आए थे तो उस वक्त की स्थिति क्या थी? आप कितना चल पा रहे थे या कितना पेन था, उस बारे में थोड़ा बताइएगा। लेफ्ट में तो बहुत नहीं था, राइट मेरा घुटना मुड़ता नहीं था, मुड़ नहीं रहा था। हाँ जी, जब और हमारे पास दिखाने के लिए हाँ, तो और वही ऊपर नीचे पेन जा रहा था, लेकिन अब मेरा मुड़ने लगा है। ओके जी। तो अब आपने जो हमारे यहाँ पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है, अभी भी आपकी एक थेरेपी बची हुई है, तो आपको कितने दिन बाद से ट्रीटमेंट में आपको जो आपके सिम्टम्स हैं उसमें आराम आना शुरू हुआ था और आज की क्या स्थिति है, थोड़ा इस बारे में बताइए। 4-5वें दिन से आराम आने लगा था। 4-5वें दिन से आराम आने लगा था। आज काफी मतलब 70% आराम है। अच्छा, और अभी आप कितना चल पाते हैं? जैसे आपने बताया कि आपका उस समय पैर मुड़ नहीं रहा था, राइट वाला, क्या अभी मुड़ पा रहा है पैर? हाँ, अब मुड़ पा रहा है। आप पैर मुड़ जाते हैं? जी। अच्छा, एट प्रेजेंट आप कितना चल लेते हैं बिना दर्द के? 2.5 किलोमीटर, फिर रात में खाना खाने के बाद भी 1 किलोमीटर और सुबह भी 1.5 किलोमीटर। अच्छा, मतलब आप 2.5-3 किलोमीटर लगभग आराम से बिना पेन के चल लेते हैं? हाँ, आराम से। और पैर भी आपका आराम से मुड़ रहा है? जी। तो उतना मतलब आपको पेन नहीं है? तो आपने बताया कि 70% के आसपास आपको लगभग आराम है। और अभी भी थोड़ा ट्रीटमेंट आपका बचा हुआ है करवाने के लिए। ओके, तो बीनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की तकलीफ आपको थी उस तरह की तकलीफ वाले और लोगों से? क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि भाई अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे या पंचकर्मा कराएंगे तो बहुत दिन लेगा, बहुत टाइम लेगा, कितना आराम होगा कितना नहीं। तो आपको आपने खुद ही बताया अपने शब्दों में कि 4-5वें दिन से आपको आराम आना शुरू हो गया था। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी इस तरह के? मैं तो अपनी कॉलोनियों में बताना शुरू कर दी हूँ कि मुझे काफी आराम है, काफी आंटियां लोग आने वाली भी हैं। जी। तो मैं तो बहुत लोग को बोल रही हूँ कि जा, मेरे पापा भी हमेशा इसमें पंचक्रम करवाते रहते नकटिया में, तो मैं तो उनके लिए वही मेरे को भेज लेके यहाँ चली जाओ, नकटिया दूर है, यहाँ चली जाओ। तो मैं आई तो मुझे काफी आराम लगा। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप इस ट्रीटमेंट से कितना सेटिस्फाइड हैं और आम पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे? 100% सेटिस्फाइड है मैम, और आम पब्लिक को भी कहेंगे आयुर्वेदा में एक बार जरूर जाए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदा में जरूर जाए। थैंक यू सो मच बीनू जी।